क्या तुम बिटसेट 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एक ऐसा स्कोर लाना चाहते हो ताकि तुम्हारे जो मन मुताबिक तुम्हें ब्रांच चाहिए बिट्स पिलानी के अंदर वो तुम्हें मिल जाए? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है लास्ट 8 मंथ्स का आपका एक कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। और इसमें मैंने हर एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखा है कि आने वाली हमारी कौन सी एग्जाम्स है, किस तरीके से हमें जो है फेस वाइज मैनर में चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि बिटसेट में आपका एक अच्छा स्कोर बन पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम समझे कि अभी जो है हमारी किस हिसाब से एग्जाम्स लाइनअप है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके यहाँ पे बोर्ड्स आएंगे, फिर जेईई मेंस का यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट आएगा, देन आपको जो है बिटसेट एग्जाम देना है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पे जेईई मेंस में भी एक अच्छा स्कोर निकालने का पूरा ट्राई करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पूरा फोकस यहाँ पे बिटसेट एग्जाम पे रखेंगे। बट एक कॉमन चीज यहाँ पे रहेगी कि भाई बोर्ड एग्जाम तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब ऐसे केस में जो है हम बिटसेट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला फेज जो कि आपका रहेगा सितंबर से लेकर दिसंबर तक, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास जो है अगस्त लगभग खत्म होने वाला है, उसके बाद सितंबर पूरा है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर है, दिसंबर है। तो लगभग 4 महीने का टाइम है, और इसके बाद जो है जनवरी में फिर हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा। तो देखिए, अगर आप जो है यहाँ पे मान लीजिए जेईई पे फोकस नहीं भी कर रहे, आप पूरा एम कर रहे हैं कि नहीं मुझे जो है बिटसेट में एक अच्छे स्कोर जो है पहुंचना है, तो ऐसे केस में भी आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस और बिटसेट के अंदर मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमें कॉमन ही देखने को मिलता है। अगर आप जेईई मेंस के सभी चैप्टर्स यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हो, इसका मतलब बिटसेट के लिए भी वो चीज आपकी जो है प्रिपेयर हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है सबसे पहला यहाँ पे टारगेट रहेगा। इसमें जो है 4 महीने के अंदर आपको लगभग जो है 16 वीक्स का टाइम देखने को मिलेगा। तो इसमें हर एक वीक का आपका टारगेट क्या होना चाहिए? हर एक वीक का टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 5 चैप्टर एटलीस्ट आपको कंप्लीट यहाँ पे करना है। ठीक है, पीसीएम के जो है 5 चैप्टर्स एटलीस्ट कंप्लीट करना है। किसी वीक में ऐसा हो सकता है फिजिक्स के 2 चैप्टर उठा लिए, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स उठा लिए और मैथ्स का 1 उठा लिया, और किसी में हो सकता है कि फिजिक्स का 1 उठा लिया, केमिस्ट्री के 2 उठा लिए, मैथ्स के 2 उठा लिए। तो अभी के टाइम पे आपके कितने चैप्टर्स यहाँ पे रिमेनिंग है, उस हिसाब से आप चीजों को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो है एक चैप्टर एटलीस्ट आपको इंग्लिश या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पे उठा लेना है। ठीक है, ये जो भी स्टूडेंट्स मतलब अभी क्लास 12 की एग्जाम देंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे आप पे बर्डन नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कि हम पूरा ही फोकस सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम पे देंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से एकदम हट जाएंगे। ये गलती कई स्टूडेंट्स करते हैं, और इस वजह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और उनका जो बोर्ड्स है दोनों में फ्लो बिगड़ जाता है। और कई बार इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर्ड्स में तो ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है उनका अच्छा स्कोर नहीं आता है। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके बोर्ड के स्कोर के बेसिस पे आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बिटसेट के स्कोर पे मिलेगा। तो अभी से ही अगर बोर्ड्स की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आपकी होते रहेगी, तो बिटसेट में भी आपको जो है यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। उस टाइम पे आप पे ज्यादा बर्डन बोर्ड्स के टाइम पे नहीं आएगा। और जो भी आपको यहाँ पे फ्री टाइम मिले, उसके अंदर आप एलआर एंड इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो कि 90 मार्क्स का वेटेज बिटसेट में कैरी करने ही वाला है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अभी से ही अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होंगी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग से बहुत टाइम निकालो, अपन सोचते हैं ना कि चलो यार अभी इतनी देर पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, तो ऐसे केस में यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए, आपको मजा भी आएंगे, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मजा आती है। और इंग्लिश के थोड़े बहुत जो है चीजों को आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपका बिटसेट की भी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम जो है पर्टिकुलरली बात करें कि आप चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करें, तो चैप्टर्स को जो है ना 2 पोर्शन में आपको यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, कौन से चैप्टर्स आपके वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। जो स्पेशली आपके यहाँ पे वीक चैप्टर्स है, उनमें थ्योरी में जो है 50% टाइम आप डेडिकेट करिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग में 50% टाइम डेडिकेट करिए, मतलब कि इक्वल टाइम जो है आपको यहाँ पे डेडिकेट कर लेना चाहिए। और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, उसमें भाई थ्योरी में 20% टाइम ही डेडिकेट करिए, और क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम डेडिकेट करिए, क्योंकि ये चैप्टर्स ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें बस चीजों को रिवाइज करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ताकि आप अपनी स्पीड को यहाँ पे इंप्रूव कर पाओ। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब इनके लिए सोर्सेस हम कौन से जो है रेफर कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए आप कौन सी बुक्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो इसकी लिंक जो है ना वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसे जरूर से चेक कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप चाहते हो कि बिटसेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए आपको एकदम जो है रेलिवेंट रिसोर्सेस यहाँ पे मिल जाए, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया है बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स। ये जो बैच है ये आपके लिए सुपर यूजफुल साबित हो सकता है फॉर योर बिटसेट 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल एज सेकंड अटेम्प्ट,
क्योंकि इसके अंदर आपको सब चीजें देखने को मिल जाएगी। एक तो वीडियो लेक्चर्स जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप करते हैं। इसके अलावा आपको डीबीबी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स जो है जिसके थ्रू आप सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज कर पाओगे। क्वेश्चन बैंक में जो है आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड प्लस आपको जो है हमारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा, जहां पे आप जो भी डाउट्स आपको कोर्स के वो आपके प्रॉपर तरीके से फैकल्टीज के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और अभी जो है ना ये कोर्स आपके लिए वैसे तो अफोर्डेबल प्राइस पे ही रखा गया, आप समझ रहे हो, एक पूरा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है ये, लेकिन उस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो है वैलिड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को चेक नहीं किया तो सिंपली वेबसाइट पे विजिट करिएगा और जो है चेक करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट फेज देखें जो कि रहेगा हमारा जनवरी, तो उसके अंदर आपका क्या रहेगा, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। तो इस टाइम पे आपको जो है रिवीजन करना है, जो भी हमने 4 महीने के अंदर सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर अप किया उसको जो है रिवाइज करिएगा, दोनों ही एग्जाम्स के लिए यूजफुल साबित होगा। उसके अलावा जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स अगर कोई भी रह गए तो उसको जो है कंप्लीट करने पे फोकस करिए। इसके अलावा जो है जेईई मेंस के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको बिटसेट में हेल्पफुल रहेंगे, एंड जेईई मेंस के जो है मॉक टेस्ट आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये हो गया आपका जनवरी का। नेक्स्ट चलते हैं फरवरी और मार्च, जिसके अंदर हमारी बोर्ड एग्जाम्स रहेगी, जो कि एक बड़ा चैलेंज साबित होता है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप ड्रॉपर है फिर तो कोई टेंशन नहीं, जो चीजें आप कर रहे हो फ्लो में उसी को करिएगा, लेकिन अगर आप क्लास 12 में हो तो फिर आपको इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मेजर फोकस उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या रहेंगी कि पिछले कुछ टाइम में हमने इंग्लिश और ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा फोकस करके कई चीजें वहां पे निपटा ली होगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो यार जो चीजें आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे वो आपको बोर्ड्स के लिए यूजफुल ही रहेगी। और बाकी उस टाइम पे जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखो बोर्ड्स में आपको जो है सब्जेक्टिव तरीके से चीजों को लिखना रहता है, तो उसमें एनसीईआरटी में जो थ्योरी दी है, पीवाईक्यूज जो आपके रहेंगे बोर्ड के, उनको अगर लगा लोगे तो आप जो है बोर्ड्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। और बाकी अगर बिटसेट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा उन वीक चैप्टर्स पे जिनमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जेईई मेंस के पेपर में, आपको लगा कि ये चीजें तो मुझसे बन नहीं पाई, तो बिटसेट के लिए वो चीजें मत छोड़ के जाओ, तो उसको जो है वहां पे फोकस कर लीजिएगा। और बाकी जो डिलीटेड चैप्टर्स है ना, क्योंकि देखो ये चीज समझिए, जेईई मेंस में जो आपके चैप्टर्स है वो तो पूरे के पूरे यहाँ पे बिटसेट में आते ही है, लेकिन बिटसेट में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स है जो कि जेईई मेंस से डिलीट हो चुके थे, तो उन डिलीटेड चैप्टर्स को भी आपको कंप्लीट करना है, तो वो इस टाइम पे आप टारगेट कर सकते हो। और इसके अलावा क्या है, बिटसेट के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना वीकली, एक मॉक टेस्ट भी दोगे तो सफिशिएंट रहेगा इस टाइम पे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा अप्रैल में आएगा, जब जेईई मेंस का हमारा सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। तो इसमें अगर देख लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल ठीक ठाक बने होंगे और आपको लग रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में आप कॉन्फिडेंट हो कि और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, तो ऐसे में तो फिर भाई आप सेकंड अटेम्प्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा इस महीने के अंदर, और यहाँ पे ट्राई करिएगा कि ठीक है जितना बेटर कर लूं उतना अच्छा है। लेकिन अगर नहीं परसेंटाइल अच्छे बने और अभी जो है बोर्ड्स के कारण आप चीजों को नहीं कंप्लीट कर पाए थे और अच्छे से जेईई मेंस के लिए, तो ऐसे में आपका पूरा फोकस यहाँ पे बिटसेट की प्रिपरेशन पे होना चाहिए, क्योंकि बिटसेट उस टाइम पे ज्यादा इजी रहेगा क्रैक करना। हम जानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले सेकंड अटेम्प्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है जेईई मेंस के अंदर, तो ऐसे में फिर बिटसेट पे पूरा फोकस लगाइएगा। और बिटसेट के लिए ध्यान रखिए 2 मॉक टेस्ट जो है वीक के आपको उस टाइम पे देने रहेंगे, और 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी होगी एलआरएन इंग्लिश के लिए। इसके अलावा जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा विद टाइमर, तो इससे आपकी स्पीड जो है लगातार यहाँ पे इंप्रूव होते जाएगी। अब यहाँ पे अप्रैल के बाद फाइनली हम बात करते हैं मई और जून की, जब हमारे बिटसेट के यहाँ पे दोनों ही अटेम्प्ट रहेंगे। तो ये तो बहुत ही क्रूशियल फेस हो जाएगा हमारे बिटसेट प्रिपरेशन के लिए, और ऐसे टाइम पे 2 से 3 मॉक टेस्ट वीकली आपको लगाना ही लगाना है बिटसेट के लिए विद प्रॉपर एनालिसिस से जो भी गलतियां आपकी समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है मेरा वीक है, तो उस पे जो है आप यहाँ पे थोड़ा वर्क कर सकते हो, क्वेश्चंस जो है लगातार यहाँ पे और सॉल्व करो, ताकि वो जो चीजें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है बस उसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करना, जो भी फॉर्मुलेस हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, उनको रिवाइज कर लिया। एंड 1 घंटा जो है एलआरएन इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते ही रहना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कि आपको बस प्रैक्टिस से काम हो जाएगा, और आप जो है ना बिटसेट एग्जाम में आराम से 75, 80, 85 के आसपास का स्कोर निकाल सकते हो आउट ऑफ 90। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर हमें कट ऑफ क्लियर करना है, हमें एक अच्छी ब्रांच तक पहुंचना है, तो उसमें इस सेक्शन के अंदर एक अच्छा स्कोर लाना आपके लिए एसेंशियल है।
ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और अगर आप जो है इस रोड मैप को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार है तो एक चीज जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्या टारगेट स्कोर जो है बिटसैट 2026 के लिए आप लेते हुए चल रहे हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।